ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर परिस्थिति को जानता हूँ। कोई तुम्हें कितना भी अपने शब्दों के द्वारा या अपने कर्मों के द्वारा उकसाने का प्रयास क्यों ना करे, लेकिन मैंने तुम्हें जो मार्ग दिखाया है, जहाँ मैं तुम्हें चला रहा हूँ, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसी का पालन करते चलो। तुम अपने मार्ग पर अडिग होकर चलते रहो। तुम्हें अपने ध्येय को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। तो तुम्हें रुकना नहीं है, ना उस मार्ग से हटना है, ना कहीं भटकना है। कोई कितना भी प्रयास न कर क्यों ना करे तुम्हें तुम्हारे मार्ग से हटाने का, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो। तुम कभी नहीं हटोगे, तुम कभी नहीं झुकोगे, तुम कभी नहीं डिगोगे। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। जैसे तुम अपने बाबा पर यह विश्वास करते हो कि तुम अपनी सारी शिकायतें, सारी परेशानियां बाबा से ही कहते हो, बाबा से लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो, नाराज भी होते हो, फिर बाबा से ही कहते हो, मेरा आपके सिवा है ही कौन जिससे मैं अपनी शिकायतें करूं या अपनी बातें बताऊं। आपके अलावा कोई मुझे समझ भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे समझ पाना इतना आसान नहीं। लोग जैसा मैं दिखाई देता हूँ या जैसे मैं बोलता हूँ, उससे मेरे हृदय की गहराई को नहीं जान सकते कि मेरे अंदर क्या है, मैं किस ऊर्जा का हूँ। मेरे बाबा ही सिर्फ मुझे पहचान सकते हैं कि मैं कैसा हूँ और मैं किसी के लिए क्या भाव रखता हूँ। अगर मुझसे गलती से भी कोई भूल हो जाती है तो मैं बाबा से क्षमा मांगता हूँ कि हे प्रभु, मेरा साथ ना छोड़ना। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना और सदैव मुझे अपनी छत्र छाया में ही रखना, ताकि मैं किसी भी परेशानी पर, किसी भी संघर्ष पर टूट ना सकूं, झुक ना सकूं या घबराऊं ना, क्योंकि मेरे बाबा है ना मेरे साथ, मुझे हर परिस्थिति में संभालने के लिए, हर घड़ी मेरी रक्षा करने के लिए, हर मेरे कष्ट को मिटाने के लिए मेरे साईं हैं मेरे साथ। मुझे अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास है कि मेरे बाबा किसी भी परिस्थिति में कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, और मुझे गलती हो जाए तो उसे सुधारने का मौका देकर मुझे मेरी भूल से अवगत कराकर मुझे क्षमा कर देंगे, ताकि मैं उस बात को एक ज्ञान के रूप में ग्रहण कर सकूं और उन बुराइयों से बच सकूं और उन भूलों को फिर कभी न दोहरा सकूं। मेरे बाबा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखेंगे। मेरा अपने साईं पर दृढ़ विश्वास है, क्योंकि उन्होंने ना कभी मुझे अकेला छोड़ा है। एक पिता की भांति, एक मित्र की भांति, एक माता की भांति सदैव अपने हृदय से लगाया है जब मुझे उनकी ज़रूरत हुई है। हर परिस्थिति में मुझे थामे रखा है। शुक्रिया मेरे साईं। मेरा जीवन की हर एक सांस, मेरे हृदय की हर एक धड़कन आपको समर्पित हो। मेरे हृदय की सिर्फ यही इच्छा है मेरे बाबा, मुझे अपने चरण कमलों में सदैव के लिए स्थान देना। मैं आपकी ऊर्जा में वास करूं, आपकी ऊर्जा से पल भर के लिए भी ना लगूं। मुझे इस संसार की विस्मृति हो भी जाए, लेकिन बाबा मुझे आप कभी मत भूलना और मुझे आपके चरण कमलों से कभी भी दूर ना रखना। हे प्रभु, मेरी भक्ति को इतना बढ़ा देना कि मैं सारे संसार को भूलकर सिर्फ आपकी भक्ति में ही अपने मन को लगाऊं और उसी को अपने जीवन का सार बना लूं। मुझे इतना आशीर्वाद देना मेरे साईं। जब कोई बच्चा अपने बाबा से इस प्रकार जुड़ जाता है, हृदय की गहराइयों से उन्हें पुकारने लगता है और उनसे अत्यंत प्रेम करने लगता है, और उससे भूल हो भी जाए तो बाबा से क्षमा मांगकर उनका साथ के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं चाहता, उसके लिए सर्वोच्च खजाना होता है बाबा की ऊर्जा को प्राप्त करना। तब बाबा भी उस पर सदैव अपना स्नेह लुटाते हैं, उसकी हर कमी, उसकी हर गलती को क्षमा करते हुए उसे अपना साथ प्रदान करते हैं, उसे ज्ञानवान बनाते हैं, उसे बुद्धिमान बनाते हैं और उसे जीवन का सच्चा ज्ञान सिखाते हैं और उस पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। हे बाबा, आप हो मेरे साथ तो फिर कोई चिंता नहीं, कोई दुख परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन सच्चे अर्थों में मैं जीवन का उद्देश्य जान पाऊँ, यही मेरा लक्ष्य और आपसे प्रार्थना है कि हे प्रभु, मेरे साथ रहना और हर परेशानी मुसीबत से मुझे बचाए रखना और अपनी छाया में मुझे सदैव ही विश्राम देना। मेरे बाबा, अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखना। जब बाबा से कोई बच्चा इस प्रकार प्रार्थना करता है तो बाबा उस पर अपनी प्रेम और स्नेह की वर्षा और आशीर्वादों की वर्षा इतनी करते हैं कि उसकी झोली कम पड़ जाती है उनको संभालने के लिए। तो मेरे बच्चे, तुम प्रसन्न रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हारा हित ना होने दूंगा और तुम पर ढेरों आशीर्वाद और प्रेम और शांति की वर्षा करता रहूँगा। सदैव सुखी रहो।
तुम्हारा कल्याण होगा। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।